Good morning, all of you, my dear student. Myself, Prakash Chauhan, tutor of Nursing College. Today, I will be discussing topic of respiratory tract infection. कि respiratory tract infection क्या होता है, इसे कैसे बचा सकता है, उसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, उसमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं और किसी कंडीशन में अपने पास पेशेंट दिखते हैं। आइए अब इसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता क्या है। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन लंग्स की एक डिसीज़ होती है। लंग्स से रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होता है, रेस्पिरेटरी माउथ से चालू होता है, माउथ, लेरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया, इसोफेगस और लंग्स, है ना। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन रेफर्स टू एनी ओपन नंबर ऑफ infected dishes involving the respiratory tract. It is classified into two types. They are upper respiratory tract infection और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। इंट्रोडक्शन अपन ने बात कर ली है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन रेफर्स टू एनी नंबर्स ऑफ इन्फेक्ट डिशेज, जो भी एनी नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स की एक बीमारी होती है, इन्फेक्ट डिशेज होती है, उसको अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं। इट इज़ क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स होगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर साइनस होता है, नेज़ल कैविटी होती है, नोज़ होती है, हार्ट पीरियड होता है, ओरल कैविटी होती है, टंग होता है, एपिग्लोटिस होता है, लेरिंग्स होता है, ट्रेकिया होता है, इसोफेगस होता है, फेरिंग्स होता है, टॉन्सिल होता है, यूएला होता है, ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब होती है, नेजोफेरिंग्स होता है ना। द लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में क्या क्या होता है, एक ब्रोंकियल ट्यूब होती है जिसके अंदर लेरिंग्स और ट्रेकिया होता है। फिर होते हैं राइट सुपीरियर लोब होता है लंग्स में, ये अपन उसके बात कर रहे हैं, लंग्स के टाइप्स की, लंग्स के जो भी होता है ना उसको अपन बात कर रहे हैं कि राइट सुपीरियर लोब होता है, राइट प्राइमरी ब्रोंकस होता है, सेकेंडरी ब्रोंकस होता है, टर्टियरी ब्रोंकस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकस होता है, ट्राइमिनल ब्रोंकुलस होता है, राइट इंफीरियर लोब होता है, राइट होता है, एक राइट इंफीरियर लोब होता है, राइट मिडिल लोब होता है, लेफ्ट इंफीरियर होता है और राइट सुपीरियर। इसमें लंग्स के अंदर 4 लोब होते हैं। मैंने बात कर ली है, लेफ्ट सुपीरियर लोब होता है, एक लेफ्ट इंफीरियर लोब होता है, 2 लेफ्ट साइड में हो गए, सुपीरियर इंफीरियर। और जो राइट साइड होता है उसमें राइट एक मिडिल लोब होता है और एक राइट इंफीरियर लोब होता है। और बहुत सारे इसके अंदर रेस्पिरेटरी ब्रोंकस होते हैं, एल्वेयर होते हैं और एल्वोलस होते हैं, जो ऑक्सीजन को फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, एल्वोलाई और एल्वोलस। अबाउट URTI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। इन्फेक्शंस URI और URTI आर द इनलेस कोस्ट बाय एन एक्यूट इन्फेक्शन विच इन्वॉल्व द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अंदर क्या की जाती है, नोज होता है, साइनस होता है, फेरिंग्स होता है, लेरिंग्स होता है। द कॉमनली इंक्लूड्स इन्फेक्शन और विद इन्वॉल्व्स द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर नोज होता है, साइनस होता है, फेरिंग्स होता है, लेरिंग्स होता है। समझिए बच्चों कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर क्या क्या होता है, नोज, साइनस, फेरिंग्स, लेरिंग्स। द कॉमनली इंक्लूड्स टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस के अंदर एक फेरेंजाइटिस होता है, लेरिंजाइटिस होता है, साइनसाइटिस होता है, ओटाइटिस होता है, ओटाइटिस मीडिया एंड अ कॉमन कोल्ड। एक्सरे देखो, एक्सरेस होते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अबाउट LRTI, इन्फ्लामेशन ऑफ द एयर पैसेज विद इन द लंग्स, ट्रेकिया, विंड पाइप, द लार्ज एंड स्मॉल ब्रोंकाई एयरवे within the lung become inflamed because of the infection. It is divided into two types, एक ब्रोंकाइटिस होता है, एक निमोनिया होता है। ब्रोंकाइटिस और निमोनिया हम बात करेंगे, अभी आगे डिस्कशन करते हैं क्या क्या होता है कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है, निमोनिया। ब्रोंकाइटिस के अंदर जो नॉर्मल जो एल्वेयर रहती है वो ऐसी रहती है, और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर इन्फ्लामेशन नेरोवे हो जाता है, सिकुड़ी नेरोवे हो जाती है, म्यूकस हो रही है, इन्फ्लामेशन, है ना। ब्रोंकाइटिस डिवाइडेड इनटू 2, एक्यूट होती है। ब्रोंकाइटिस को 2 भागों में डिवाइड किया है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, और क्रोनिक मतलब लॉन्ग टाइम, मतलब एक्यूट मतलब सडनली, एक्यूट मतलब 6 to 7 डे, 1 वीक, और क्रोनिक मतलब 1 month, 2 month, लॉन्ग टाइम। प्रोलॉन्ग स्मोकिंग, हेवी एक्सपोजर टू द पोल्यूशंस,
एक्यूट क्या होता है, वायरस से हो सकता है और पोल्यूशन से हो सकता है। और क्रोनिक, प्रोलॉन्ग लंबे टाइम से स्मोकिंग करता हो, हेवी एक्सपोजर में रहता हो सामने वाला, तो पोल्यूशन मतलब बहुत लंबे टाइम से पोल्यूशन के अंदर रह रहा हो, इसकी वजह से हो सकता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस चेस्ट एक्सरे, ब्रोंकाइटिस के अंदर थक्का जम जाएगा स्मोक का। ये देख रहे हैं बच्चों, देखिए स्लाइड में देखिए आपको सब दिखेगा कि ए और बी और ये सी को देखो कितना चेंजेस आ रहा है। इसके अंदर जो एल्वोला रहती है उसके अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। निमोनिया, निमोनिया में लंग्स के अंदर पूरी तरीके से जो वाटर रहता है वो ऑब्जर्व होता है। निमोनिया में पूरा पूरा एक्सरे काल दिखता है। देखिए देख रहे हैं अपन इमेज में ऐसा हो जाता है पूरा। साइन एंड सिम्टम, उसके साइन एंड सिम्टम क्या होता है, राइनाइटिस हो सकता है पेशेंट को, फेरिंजाइटिस होता है, टॉन्सिलाइटिस होता है, लेरिंजाइटिस हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, साइनसाइटिस हो सकता है, ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, कफ हो सकता है, शॉर्ट थ्रोट हो सकता है, रनिंग लंबे समय से नाक बहती है उसकी, शॉर्ट थ्रोट गले में उसको निकलने में प्रॉब्लम होती है, कफ एंड कोल्ड हो सकता है उसको, ईयर के अंदर ओटाइटिस या उसके मतलब ऑडिटरी में विजुअलाइजेशन में उसको प्रॉब्लम आ सकती है। साइनेटाइटिस जो नॉक के अंदर जो साइनस रहता है उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, उसको नेरोई हो सकता है उसको। लेरिंजाइटिस, लेरिंग के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, फेरिंजाइटिस हो सकता है, राइनाइटिस हो सकता है, हेडेक हो सकता है। हेडेक की कंप्लेंट अधिकतर पेशेंटों को रहती है, हेडेक के उससे रहता है ना अपना ईयर से, ईयर में इन्फेक्शन होगा तो पेशेंट को हेडेक होगा पेशेंट को। लो ग्रेड फीवर हो सकता है, फेशियल प्रेशर हो सकता है, स्नीजिंग हो सकता है। अपने साइन एंड सिम्टम देखे थे कि साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, क्या 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 लक्षण इसके अंदर दिखते हैं अपने पेशेंटों को। फिर कोजेस वायरस के अंदर राइनो वायरस हो सकता है, कोरोना वायरस हो सकता है, एडिनो वायरस हो सकता है। अभी अपन कोरोना वायरस के बारे में सुना है कितने पेशेंटों की जान चली गई है। राइनो वायरस हो सकता है, इसको एडिनो वायरस होता है। बैक्टीरियल के अंदर क्या स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है, इसको बैक्टीरिया वायरस जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है, और इन्फ्लुएंजा की वजह से हो सकता है। ये वजह इसको कोस करते हैं निमोनिया को। रिस्क फैक्टर फिजिकल और क्लोज कंटेंट्स विथ समवन विथ upper respiratory tract infection, poor hand washing, after contact with a individual with upper respiratory tract infection, close contact with children in group setting, schools or daycare centers, contact with group of individual in a close setting such as traveling tours, process। ये चीज़ें इसको स्मोकिंग मेन सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो स्मोकिंग है। स्मोकिंग इज सेकंड हैंड वॉशिंग, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स। कॉन्ट्राइंडिकेशन, इम्यूनो कम्प्रेसिव स्टेट, कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम जैसे HIV हो सकता है, उसको ऑर्गन से ट्रांसप्लांट, कंजेनिटल इम्यून डिफेक्ट हो सकता है, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज से हो सकता है उसको। पैथोलॉजी ऑफ URTI, पैथोलॉजी अपन पढ़ते हैं पहले सबसे पहले किसी भी डिसीज़ में बैक्टीरिया वायरस कोस करेगा, फिर उसको डायरेक्ट हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट होगा उसका, फिर कॉन्टैक्ट की वजह से हो सकता है या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। फिर इंटर थ्रू द नोज बाय इनहेलिंग, पेशेंट के अपन इंटर करते हैं उसको नोज से इनहेल करते हैं अपन उसको, फिर इम्यून डिफेंस करेगा वो, फिर हेयर लिंक फिल्टर से एंड ट्रैप सम पैथोजेंस traps in URTI which caused by mucus junction of the posterior nose to the pharynx. Impinging on the back of the throat, transport pathogens up to larynx, inflammatory response to the immune system। फिर उसके अंदर चार चीज़ें आएगी। स्वेलिंग हो सकती है, इसको पेशेंट को एरिथमिया हो सकता है, इंक्रीजिंग ऑफ म्यूकस का जो सिक्रेशन होता है वो इंक्रीज हो सकता है, पेशेंट को फीवर आ सकता है, फीवर। फिर सिगरेट स्मोकिंग, सबसे बड़ा पैथोलॉजिकल फैक्टर सिगरेट स्मोकिंग है। फिर सिगरेट में इन्फ्लामेशन होगा, फिर इसको ब्रेडिक्निन, हिस्टामाइन और प्रोस्टाग्लैंडिन। फिर इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, जो कैपिलरी की परमेबिलिटी रहेगी वो इंक्रीज होगी। फ्लूइड सेलुलर एसिडेशन होगा। फिर एडिमा और म्यूकस नीचे इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस का हाइपोसिक्रेशन होएगा।
रेसिस्टेंस ऑफ कफ का रेसिस्टेंस होगा। फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, द डायग्नोसिस ऑफ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज बेस्ड ऑन सिम्टम्स। डायग्नोसिस अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सिम्टम्स, एक फिजिकल एग्जामिनेशन है, फिजिकल एग्जामिनेशन अपन पेशेंट का करेंगे। फिर लेबोरेटरी टेस्टर्स में अपन पेशेंट का स्पुटम कल्चर करेंगे, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, HRCT करवाएंगे अपन। बाई टेकिंग बैक्टीरियल कल्चर विद द नेजल स्वेब, थ्रोट स्वेब, और वो भी टेस्ट करवाएंगे पेशेंट का टेकिंग बैक्टीरियल कल्चर से। फिर इवोलेट दो एलर्जिक अस्थमा, इनलार्ज लिम्फोइड्स एंड सोर थ्रोट। डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर ब्लड टेस्ट, स्पुटम टेस्ट, एक्सरे ऑफ द नेक, ब्लड टेस्ट करवाएंगे अपन, पेशेंट देखेंगे पेशेंट का इन्फेक्शन कितना है, स्पुटम टेस्ट के अंदर देखेंगे पेशेंट का इन्फेक्शन रेट कितना है, एक्सरे ऑफ द नेक का एक्सरे करवाएंगे, सिटी स्किन, फिर नेजल एंड थ्रोट स्वेल, सिटी स्किन करवाएंगे, नेजल एंड थ्रोट से कोविड टेस्ट करवाएंगे पेशेंट का। फिजिकल एग्जामिनेशन, इन फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल विद अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डॉक्टर्स may look for first swallowing and redness inside wall of the nasal cavity, sign of inflammation, redness of the throat, enlargement of the tonsils with secretions of the tonsils, enlarge lymph nodes around the head and neck, redness of the eye, and facial tenderness, sinusitis. Other sinus may include bad breath, halitosis, cough, voice hoarseness, and fever. There are two types of treatment. There are फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो सकता है और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में दो टाइप्स के हो सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल। दे आर टू टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल। अपन अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, पेशेंट्स शुड बी encouraged to drink fluids, prevents dehydration and possible decrease the viscosity of respiratory secretions। पेशेंट की जो इंलॉर्ज हो रहा था ड्रिंकिंग फ्लूइड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। Non-pharmacological treatment, patients should be encouraged to drink fluid, prevent dehydration, possible decrease the viscosity of respiratory secretions. Use of vaporizations might further promote the thinning and loosening of respiratory secretions। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का नॉन स्टेरॉइड एंटी ड्रग्स अपन पेशेंट को देंगे, इसके अंदर आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल। NSAIDs का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स अपन पेशेंट को देंगे अपन। उसके अंदर आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन डोज फॉर एडल्ट्स का डोज रहेगा 400 mg to 325 mg, और चिल्ड्रन का रहेगा 100 mg प्लस 125 mg TDS। एंटीहिस्टामिन के अंदर क्या आएगा, सच एस डिफेड्रिन, उसका डोज रहेगा 10 to 20 ml फॉर एडल्ट्स, फॉर चिल्ड्रन 10 to 20 ml। एंटी टेशी ड्रग्स सच एस साइरप रहेगी रोबिटशिन, डोज रहेगा उसके एडल्ट का 10 to 20 ml, और चिल्ड्रन का रहेगा 5 to 10 ml for hourly। स्टेरॉइड सच एज प्रेडनिसोन, डोज एडल्ट 5 mg और चिल्ड्रन का 4 से 5 mg BD, और डिकोंजेनेस्टेंस सच एज डोज एडल्ट का रहेगा 60 mg और चिल्ड्रन का रहेगा 30 mg TDS। एंटीबायोटिक्स, अब एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन फॉर एडल्ट 500 mg, फॉर चिल्ड्रन 50 से 150 mg। जो एंटीबायोटिक रहेगा उसके अंदर मेन पहला रहेगा अपना सिप्रोफ्लॉक्सासिन तो क्या रहेगा,
एडल्ट में 500 mg, चिल्ड्रन में 50 to 150 mg BD। अमोक्सिसिलिन अमोक्सिक्लेव फॉर एडल्ट की रहेगी 500 to प्लस 125 mg एडल्ट की, और चिल्ड्रन की रहेगी 250 माइनस 125 mg TDS। तीसरी रहेगी टेट्रासाइलिन, टेट्रासाइलिन के अंदर फॉर एडल्ट की रहेगी 250 mg to 500 mg फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की रहेगी 125 mg to 250 mg। अपन ने एंटीबायोटिक्स के बाद में बात कर ली है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो सकती है, अमोक्सिक्लेव हो सकती है और टेट्रासाइलिन हो सकती है। इनका मेन आर यूज़ किया जाता है। रियली सर्जिकल प्रोसीजर में भी नेसेसरी इन केसेस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड साइनस इन्फेक्शन से कॉम्प्राइज्ड एयरवे विद डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। सम ऑफ द होम रेमेड्स फॉर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो होम के अंदर अगर किसी पेशेंट हो जाता है तो अपने को मेकिंग स्टीम है सोवर बाय टर्निंग ऑन द हॉट वाटर विदाउट गोइंग अंडर इट इज एंड ब्रीथिंग द